नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एपीएम लाइव में। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। पटना में आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा के विधायक और आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी संजीव झा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चारों ओर अराजकता का माहौल बना हुआ है। बिहार की एनडीए सरकार में शामिल दल अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में हैं। बिहार की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। एक और जहां बिहार के करीब 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के बजाय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीएमसीएच का मॉडल लेकर प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने में बिजी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकार में कार्यरत इंजीनियर के घर से लाखों रुपए बरामद होते हैं और वो आधिकारिक तौर पर कहते हैं कि अगर मुंह खोल दूं तो भूचाल आ जाएगा। विधायक संजय झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से बिहार पटना के प्रेस मीडिया से आए तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे बिहार प्रभारी माननीय विधायक बुराड़ी श्री संजीव झा जी हैं, जो 23 जिलों का बिहार में लगातार दौरा करके पहुंचे हैं। उन्होंने जो समस्याएं देखी है, जो परेशानियां देखी है बिहार में, उसके बारे में वे आपको अभी बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। आदरणीय संजीव झा जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी मनोज जी बता रहे थे कि मैं अभी बिहार के एक एक ज़िले में जा रहा हूँ। लगभग 23 जिलों में जाकर हमने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, लोगों से बातचीत करी है और जो लोगों की समस्याएं हैं, जिस तरह से अभी लग रहा है कि बिहार कमोबेश अनाथ, मुझे लगा ये चिंता आपके जरिए सरकार तक भी पहुँचे कि कमोबेश हम देख रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। आप सबने भी देखा और बिहार के सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से एक जेडीयू के विधायक ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम भागलपुर पैसे की उगाही के लिए आते हैं। एक इंजीनियर रंगे हाथ पकड़ा जाता है कैश के साथ और कहता है कि अगर मैं अपना मुंह खोलूं तो भूचाल आ जाएगा, और जब ये बोलता है तो उसको 10 मिनट में बेल मिल जाता है। इससे ये साबित होता है कि भ्रष्टाचार का जो खुला खेल है, इसमें अधिकारी भी और पूरी सरकार शामिल है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग एक व्यापार बन के रह गया है कि बिना पैसे लिए थे कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा। थाने की पोस्टिंग के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि नीतीश जी शराबबंदी का खूब निरोड़ा पीटते थे। आज शराबबंदी के आड़ में एक पहले नेटवर्क तैयार हो गया है, जिसमें पुलिस के लोग, पुलिस की रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है और उसी के हिसाब से थाने में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। क्राइम की जो हालात है वो आप सबके सामने है। नीतीश जी ये कहते थे कि अगर अपोजिशन आ जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। अपोजिशन नहीं आया, बिहार की जनता ने बात मान ली, लेकिन आज देखिए जंगल राज पार्ट 2 बिहार में आपको दिख रहा है। उससे भी भयावह स्थिति है आज कि आप जब पेपर खोलते हैं तो लूट, हत्या, बलात्कार, तमाम तरह के न्यूज़ से पेपर भरा रहता है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। अभी मैं बहुत सारे आधे बिहार, उत्तर बिहार में गया, मैंने देखा कि उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में है और कोई बाढ़ पहली बार नहीं आया। हर बार बारिश होती है, हर बार बाढ़ आता है, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं मिला। उल्टा बाढ़ आपदा में अवसर है। अवसर इसलिए कि आपदा नियंत्रण के नाम पर सैकड़ों करोड़ का बजट है, वो अधिकारी, नेता, मंत्री उसको डकार जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैन मेड डिजास्टर है और ये हर बार आधा बिहार उसके चपेट में आता है। स्वास्थ्य की जो कमोबेश हालात है, कोरोना के सेकेंड वेव में आप सबने देखा कि पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का चमड़ा गया। आप सब लोगों ने कई जगह रिपोर्टिंग करी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर सदर अस्पताल है तो वहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, वहाँ पे इलाज की व्यवस्था नहीं है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब थर्ड वेव आएगा, लेकिन थर्ड वेव की क्या तैयारी है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, सरकार ने किसी मंत्री ने नहीं बताया कि वास्तव में कितने हॉस्पिटलों ने बढ़ा दिया, बेड की संख्या कितनी बढ़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बंद पड़े थे वो खुले कि नहीं खुले। उल्टा हाईकोर्ट का ये रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने कहा था कि आधे से ज़्यादा
डॉक्टर्स के पद रिक्त पड़े हुए हैं। आप सबने सुना होगा कि IGMS अस्पताल बना और 2 महीने के अंदर उसके बिल्डिंग गिर जा रहे हैं। दरभंगा में एम्स को लेकर वहाँ के युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है कि पिछले 3 साल से हॉस्पिटल बनाने की योजना थी, सैंक्शन हुआ पर बना नहीं। तब युवा वहाँ के लोगों ने कहा कि हम खुद अस्पताल बनाएंगे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था कमोबेश चौपट पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नीतीश जी कहते थे कि बिहार जब चुनाव लड़ रहे थे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास का रफ्तार पकड़ेगा। मुझे लगता है कि अब दोनों इंजन बिहार में खराब है और अब इस दोनों इंजन को जनता कवारे में भेजने वाली है। कमोबेश जिस तरह की जोड़ तोड़ करके ये सरकार चल रही है, लग नहीं रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला है। सरकार ICU में है, कभी भी पंजाब चुनाव हो सकता है। और ऐसे में हमने अपने जहाँ के भी संवाद में अपने कल संवाद किया, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि हम सब लोगों को उसी तरह से तैयार रहना पड़ेगा और इन तमाम मुद्दों को जो आज बिहार की जनता कमोबेश अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है, उनके मुद्दों को लेकर सतहों पर संघर्ष करना पड़ेगा। अलग अलग जिले के अलग अलग मुद्दे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ जमुई से, उसके बांका से। लोग ये कह रहे थे, अब वहाँ देखिए एक तरफ आधा बिहार तो डूबा पड़ा है, दूसरी तरफ आधा बिहार सूखा है। जलाशय आज से 12 साल पहले वहाँ जलाशय बनेगा इरिगेशन को लेकर मुख्यमंत्री उद्घाटन करके आए थे, आज वहाँ जलाशय का निर्माण नहीं हुआ। तो कमोबेश जो काम जो उद्घाटन कर चुके हैं, जिसकी घोषणा कर चुके हैं, आज वो काम नहीं हो रहा। नीतीश जी अपनी कुर्सी को बचाने की जद्दोजहद में लगते हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब लाचार और बेबस है। बिहार को ऐसे लाचार और बेबस मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, एक नए विकल्प की जरूरत है जो विकास में बिहार में विकास की रफ्तार को आगे करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों। बने रहे ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए APM लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।